साथियों, आज की वीडियो का मकसद है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन हो सके। और गन्ने की खेती में हम ऐसे कौन कौन से साल्ट हैं जिनकी जगह दूसरे साल्ट लगा के अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और कम लागत में ले सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो का यही मकसद है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट के जो भी इंग्रेडिएंट हैं उन पर फोकस करें, प्रोडक्ट के नाम पर ना जाएं। जैसे कि सल्फर के लिए हमारे पास गंधक है, हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट में खल है, ह्यूमिक एसिड की जगह हमारे पास गुड़ है। लेकिन गुड़ के लिए विशेष ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ करें, और जब भी बरसात का मौसम हो उसमें 2 किलोग्राम कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम भी डाल सकते हैं। साथियों, इसके लिए ये विशेष ध्यान है। दूसरा, खल के लिए आप 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ ही खल डालें, डीएपी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटास की जगह भी खल का उपयोग कर सकते हैं। खल में एनपीके तीनों तत्व पाए जाते हैं, इसलिए खल हमारे लिए विशेष है और खल का उपयोग करके आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिकों के आसपास मैं घूमने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गन्ने की खेती में मुख्य रूप से 3 स्टेज बनती हैं किसान भाइयों के लिए। पहला तो एक नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर में बुवाई होती है। दूसरा, जनवरी के लास्ट फरवरी में बुवाई होती है। मार्च में भी बुवाई करते हैं कुछ किसान साथी। गन्ने की कटाई के बाद में अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में भी बुवाई करते हैं। इन तीनों टॉपिकों पर फोकस होगा, और तीनों टॉपिकों के फोकस के साथ में सबसे मुख्य रूप से जानेंगे कि सबसे फर्स्ट हर एक किसान को क्या करना चाहिए। जैसे ही आप पलेवा करने के लिए जाएं, तो पलेवा करते समय जिंक सल्फेट 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, प्लस उसके साथ में आप यहाँ पर गंधक ले लें 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन दोनों साल्ट के साथ में 1 किलोग्राम गुड़ ले लें। गुड़ हमारा ह्यूमिक एसिड का काम करता है। जो न्यूट्रिएंट पड़े रहते हैं हमारे खेत के अंदर, जो पौधे को नहीं मिल पाते, उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इसे भी पानी के साथ में पलेवा के साथ छोड़ दें, तो ये सारे किसानों का सबसे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है बुवाई के पहले पलेवा करते समय। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। जब हमारी बुवाई का समय होता है तो सभी किसान यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि जब हमने ये 2-3 साल्ट पहले लगा दिए हैं पलेवा में, तो हमें बुवाई के समय सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या? यहाँ पर यूरिया हमें 35 किलोग्राम लेना है और सरसों की खल लेनी है यहाँ पर 20 किलोग्राम। इन दोनों साल्ट को मिला के हम अपने खेत में बुरकाव करके अपने खेत की बुवाई करा दें। गन्ने की बुवाई हम चाहे जैसे भी जिस विधि से भी करा रहे हों, इस तरीके से कराएं। दूसरा, हमें बीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है उसका भी एक विशेष तरीका है। यहाँ पर आप नीला थोथा ले लें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और खाने का सोडा लेना है यहाँ पर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इन दोनों साल्ट को मिलाकर एक टंकी में डाल दें और अच्छे प्रकार से अपने गन्ने के सीड की अच्छे प्रकार से धुलाई कर दें। मतलब स्प्रे वाली मशीन ले लें और अच्छे प्रकार से स्प्रे करके उसे धूप में 4 घंटे के लिए छोड़ दें। आप जब भी सीड को ट्रीट कर रहे हों तो आप लगभग 2 बजे के आसपास धूप में उस सीड को ट्रीट करें, और ट्रीट करने के बाद में उसे 5 बजे तक धूप लग जाने दें, ताकि गन्ने के अंदर जो भी गिडार हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वो या तो ख़त्म हो जाए, या ख़त्म ना हो तो वो बाहर निकल जाए, लेकिन हमारा सीड ज़रूर साफ़ हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप 3 पॉइंट समझ पाए होंगे। पलेवा के समय दवाई लगाना, दूसरा हमें बुवाई के साथ में क्या साल्ट लगाने हैं, और तीसरा हमें सीड का ट्रीटमेंट कैसे करना है। साथियों, इस वीडियो के यहाँ से अब 4 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट जिसमें कि नवंबर में जो बुवाई हुई होती है उन किसान भाइयों के लिए होगा। दूसरा पार्ट उन किसान भाइयों के लिए होगा जिन्होंने अपने पौधे गन्ने की कटाई कर दी है और पेड़ी गन्ने की वो तैयारियां करेंगे। साथियों, तीसरा पार्ट बनेगा जिन किसान भाइयों ने जनवरी के लास्ट में, फरवरी में या मार्च के पहले सप्ताह तक बुवाई करी है गन्ने की। और चौथा पार्ट वो बनेगा जिन्होंने अप्रैल के लास्ट में या मई के पहले सप्ताह में बुवाई करी है। तो साथियों, सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा नवंबर में बुवाई करने वाले किसान भाइयों को, वो अलर्ट रहें, सारे खेत में एक तरफ से चलवा दें, तो आपका जितना भी खरपतवार वगैरह होता है वो सभी खाद में कन्वर्ट हो जाता है जब मिट्टी में मिल जाता है और पानी लगते रहते हैं। साथियों, उस अवस्था में अगर आपने रोटावेटर चलवा दिया तो वहाँ सारी गंदगी साफ हो जाती है खेत की। और दूसरी बात, जो कल्ला कट जाता है वो एक कटता है 3 निकल के आते हैं, तो आपका फुटाव भी बढ़ जाता है यहाँ पर। तो साथियों, इस अवस्था में आप पहले तो रोटावेटर चलवाएं,
तुरंत उसके साथ में 1 बैग यूरिया लें और यूरिया लेने के बाद पूरे खेत में बुरकाव करें और तुरंत पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद में आपके खेत में ये देखने को मिलेगा कि बहुत ज़बरदस्त फुटाव निकल के आएगा और जो यूरिया आपने डाला है वो गर्मी पैदा करेगा खेत में, क्योंकि सह फसल कटी है, उस अवस्था में गर्मी यूरिया के जरिए से बनती है और बहुत सारे कल्ले और भी ज़्यादा निकल के आते हैं। साथियों, इस अवस्था में जब आपने यूरिया लगा दिया उसके बाद आप इंतज़ार करते रहें। इंतजार करके जब भी आपका खेत में फुटाव निकल के आए आप निराई गुड़ाई पर काम शुरू कर दीजिए। निराई गुड़ाई काम शुरू करने के बाद में आप दूसरे पानी के लिए जाएं और उस पानी के साथ में आपको यहाँ पर यूरिया लेना है 35 किलोग्राम, हरा कशिश लेना है 12 किलोग्राम, उसके साथ में आप नीला तोता 1 किलोग्राम ले लें और 1 किलोग्राम गुड़ भी यहाँ पर डाल दें। ये 4 साल्ट आप अपने खेत में बुरकाव करके और तुरंत पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद में आप ये देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि किसी किसी पौधे में थोड़ा थोड़ा सूड़ी गिडार आ जाती है यहाँ पर। इस अवस्था में सूड़ी गिडार हमें बहुत नुकसान करती है और यहाँ सूड़ी गिडार के अंडे बनने शुरू होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है और हमारे पास सबसे अच्छा समय होता है सूड़ी गिडार को ख़त्म करने का, क्योंकि यहाँ लार्वा भी नहीं बना होता है। तो आपको फिप्रोनिल 5% लेना है और 5% फिप्रोनिल को यहाँ पर आप 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करें। आपके खेत से ये अंडे जो होते हैं वही ख़त्म हो जाएंगे और अगर लार्वा बन भी गए तो भी उसे ख़त्म कर देता है। फिप्रोनिल ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड है। आप इसका स्प्रे करने के बाद ये देखेंगे आपका खेत बिल्कुल साफ़ हो गया है। और उसके बाद आप यहाँ लगभग इस काम को ख़त्म करने के लिए अप्रैल लास्ट तक चले जाएंगे। अप्रैल लास्ट तक ये काम ख़त्म करने के बाद आपके पास मई और जून के 2 महीने बचेंगे। इन 2 महीनों में अगर आप कोई भी बड़ा फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड या कोई भी बड़ा कीटनाशक लगाते हैं तो बड़े कीटनाशक का जो टाइम वैल्यू है वो कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए आपको ये टाइम हल्के कीटनाशक के साथ काटना होगा, क्योंकि आप महंगे कीटनाशक 3 बार नहीं लगा सकते अपने खेत में। तो आप यहाँ पर सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो ले लें। ये एक अच्छा कीटनाशक है और आप इस कीटनाशक को जून के शुरुआती फेज में ही एक बार स्प्रे कर दें अपने खेत में, दूसरे पानी के बाद में, जब जैसे आपके पैर खेत में ना बैठें और नमी अच्छी हो उस अवस्था में। जब आप एक अच्छा कीटनाशक लगा देंगे तो आपके खेत में ये गिडार आएगी ही नहीं, क्योंकि अब ये 6 स्टेज में कन्वर्ट हो गई है। आपको हैवी कीटनाशक रेगुलर रखना होगा, तभी आप खेत में टॉप बोरर और टॉप पोका बोइंग जैसे रोगों से बच सकते हैं। आप यहाँ पर सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो लगा दें तो आप यहाँ आसानी से यहाँ जुलाई अगस्त तक बड़े आसानी से बच जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा कीटनाशक है और कोराजिन के बाद में दूसरे नंबर का सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड है। साथियों, इसके अंदर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो कोराजिन के अंदर 18.5% आता है वो 9.5% है, तो बड़ा साल्ट है। और दूसरा इसके अंदर लैम्डा 4.6% है, तो ये हैवी दवा है। आप इसका उपयोग करके बड़े अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और गर्मी का जो हैवी समय होता है उसे काट सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद में आपको जुलाई हाथ आ जाएगी। जुलाई जैसे ही आती है, बरसात का मौसम शुरू होता है, तो हम ये सोचते हैं, आलस कर जाते हैं कि गन्ने में अब कौन एंट्री करेगा, गन्ने में एंट्री कर पाना ही मुश्किल है। तो इस अवस्था में आपको यहाँ खेत के अंदर हर महीने 2 बार 15-15 दिन के अंतराल पर 8 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में 3 किलोग्राम चूने का पानी, चूना ले लें बुझा हुआ, अगर बुझा चूना ना मिले तो खड़िया ले लें और उसे पानी के अंदर डालें। पानी के अंदर डालने के बाद में उसे चला के छोड़ दें और ऊपर जो नॉर्मल साफ पानी तैर के आता है उस पानी को निकाल लें। उस पानी के साथ में 8 किलोग्राम यहाँ पर यूरिया मिक्स करना है और इसमें 1 किलोग्राम गुड़ भी डाल सकते हो। ये 3 साल्ट 15 दिन के अंतराल पर अपने गन्ने के अंदर छोड़ते चले जाएं। आप ये देखेंगे कि जो 3 महीने का समय है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिसमें आप गन्ने के अंदर एंट्री नहीं कर पाते हो, उस अवस्था में आप लगभग 1 बैग यूरिया ये विशेषकर अलग निकाल के रख लें और पेड़ी गन्ने के लिए दे दें। आप ये देखेंगे कि गन्ने में फुटाव बहुत ज़बरदस्त रहेगा, मोटा होता रहेगा, लंबाई रेगुलर बढ़ती रहेगी। बरसात हो या ना हो उससे मैटर नहीं है, आपको 15 दिन के अंतराल पर ट्यूबवेल के पानी के साथ में ये साल्ट छोड़ने हैं। आप अगर इस टाइप से ये साल्ट छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे और गन्ने का उत्पादन बहुत ज़बरदस्त होगा। ये बात आप समझ भी पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की कि जिन किसान साथियों ने अब पेड़ी गन्ने की तैयारी करी है। ठीक है,
आप लगभग मार्च और अप्रैल में फ्री हो पाते हैं गन्ने की कटाई से और गेहूं की कटाई से, तो अप्रैल के पहले सप्ताह में आप तैयारियों के लिए जाते हैं या 15 अप्रैल तक तैयारियां करते हैं गन्ने की। इस अवस्था में आप यहाँ पर 1 बैग यूरिया ले लें। यूरिया के साथ आप यहाँ सल्फ़र की जगह गंधक आपको लेना है 3 किलोग्राम, और इस साल्ट को मिला के एक जगह मिला लें। 1 किलोग्राम नीलत होता है, इसके साथ में ज़रूर मिला लें। उसे मिला के बुरकाव करें और पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद आप अपनी निराई गुड़ाई कंप्लीट करते रहें। आप अप्रैल के लास्ट तक चले जाएंगे और जैसे ही पानी लगाने के बाद में खेत में नमी बने, आप फिप्रोनिल का 1 स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पर फिप्रोनिल का 1 स्प्रे आपको बहुत लाभ देगा। आप लगभग 15 दिन तक अपनी निराई गुड़ाई के समय आसानी से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पर वही 2 महीने का समय मिलेगा, मई और जून। इन दोनों महीनों के समय को काटने के लिए आपको यहाँ कीटनाशक एम्प्लीगो ही ज़्यादा बेटर है। आप यहाँ एम्प्लीगो ले लें और एम्प्लीगो लेने के बाद में उसे 100 ml एम्प्लीगो ले लें सिजेंटा कंपनी का। उसे 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। आपको बड़ी आसानी से जुलाई का समय हाथ आ जाएगा और आप कीटनाशकों से बच जाएंगे। साथियों, जैसे ही जुलाई का समय आए, आप यहाँ पर एक लंबी अवधि का कीटनाशक डालना अगर चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज आप एम्प्लीगो का ही दूसरा एक बार स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, मई और जून ये दोनों महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये वनस्पतिक विकास का समय होता है और इस अवस्था में हम रोगों से भी बचाते हैं पौधे को और पौधे की बढ़वार भी देखनी होती है। तो इस अवस्था में हम बहुत ज़्यादा भर भर के यूरिया ना लगाएं अपने खेतों में, वो फंगस को बहुत जल्दी से खींचता है। हम पानी जरूर 6 लगाएंगे इस अवस्था में, लेकिन 6 पानी के साथ जो 3 पानी होंगे, उन 3 पानी में हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि 6 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ में 4 किलोग्राम डीएपी, ये दोनों साल्ट मिला के घोल बना लें और 1 किलोग्राम उसके अंदर गुड़ डाल दें और घोल बनाने के बाद में इसे 3 पानी के साथ छोड़ दें। आप लगभग 20-20 दिन के अंतराल पर जब भी दूसरा पानी लगाएं, उस पानी पर छोड़ दें। मई और जून के महीने में खासकर ये 2 महीने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो ये 3 महीने का टाइम पीरियड है 90 दिन का, इस टाइम पीरियड में आपका पानी का जो रेशो रहेगा वो 6 पानी का रहेगा 15 दिन के अंतराल पर। तो 15 दिन के अंतराल पर अगर वर्षा हो या ना हो उससे मैटर नहीं है। अगर बरसात हो भी रही है तो भी आप ट्यूबवेल चला के 15 दिन के अंतराल पर 8 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में 3 किलोग्राम चूना लेना है। बुझा हुआ चूना मिल जाए बहुत अच्छा है। चूना अगर नहीं मिल पाता है तो आप कलई ले लें। कलई सीधे उसे पानी के अंदर डालें और पानी के अंदर डालने के बाद में जब वो कलई नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए तो उस पानी में 8 किलोग्राम यूरिया मिक्स करेंगे। यूरिया मिक्स करने के बाद में उसमें 1 किलोग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं। ये 3 साल्ट आप 15 दिन के अंतराल पर जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में पानी के साथ छोड़ें खेत के अंदर। आप ट्यूबवेल के पानी के साथ में छोड़ दें। आप देखेंगे गन्ने में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। गन्ना मोटा फूल के आएगा और इसी साल्ट के अंदर आप 1 किलोग्राम यहाँ सुहागा डाल सकते हैं। सुहागा 1 किलोग्राम 1 कड़ के हिसाब से आप सुहागा डाल देंगे यहाँ पर, तो गन्ने में बहुत ज़बरदस्त और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये बोरॉन का काम करेगा। तो साथियों, जो 3 महीने का आगे का ट्रीटमेंट है वो आपका लगभग 45 से 46 किलोग्राम यूरिया के अंदर निपट जाएगा। आप लगभग पूरे प्रोसेस के अंदर 1 क्विंटल 20 किलोग्राम यूरिया लगा पाएंगे और यहाँ बड़े अच्छे प्रकार से आपके खेत में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो आप बैग के बैग यूरिया पटकते हो उससे फंगस अट्रैक्ट होती है और ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो साथियों, ऐसा ना करें और आप सही तरीके से खाद का उपयोग करें। दूसरी बात, अब यहाँ पर बात आ जाती है उन किसान भाइयों की कि जो किसान साथियों ने फरवरी में गन्ना लगाया होता है, उन किसान भाइयों की बहुत लंबी अवधि का टाइम पीरियड के लिए उनको कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती है। तो फरवरी से लेकर मार्च उनका निकल जाता है, अप्रैल भी लगभग आधा निकल जाता है, तब वो निराई गुड़ाई शुरू करते हैं। तो आधी अप्रैल से जब वो निराई गुड़ाई का काम शुरू करें तो आप अपनी निराई गुड़ाई सूखे खेत में ही ख़त्म कर लें। और सूखे खेत में ख़त्म करने के बाद लेकिन ये बात विशेष ध्यान रखें कि सूढ़ी गिरार कहीं दिखाई ना दे रही हो। अगर दिखाई दे रही है तो आप तुरंत पानी लगाएं और पानी लगाने के साथ ही आप उस खेत में फिप्रोनिल का 1 स्प्रे ज़रूर कर दें। और जब भी पानी लगाने के लिए जाएं तो वहाँ पर आपको पहली जो डोज़ है यूरिया वाली वो ज़रूर डालनी है। क्या यूरिया वाली डोज़ है?
आपको यहाँ 35 किलोग्राम यूरिया लेना है, उसके साथ में 12 किलोग्राम हरा कसिस मिलाना है और उसके साथ में आपको 1 किलोग्राम नीला तोता लेना है। ये 3 साल्ट मिला के आप खेत में बुरकाव करें और तुरंत पानी लगा दें। ठीक है, पानी जब भी आप लगाएंगे, पानी लगाने के बाद जब भी चिपक बने खेत में, उसी समय पर आपको फिप्रोनिल का एक स्प्रे कर देना है और ये एक स्प्रे आपका बहुत कारगर साबित होगा। आपको यहाँ अप्रैल का 15 दिन का समय निकल जाता है, मई की शुरुआत हो जाती है और मई की शुरुआत में आप यहाँ पर या तो सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो लगा दें या फिर आप एक बार में ही झंझट खत्म कर सकते हैं। यहाँ कोर प्रीमा लगा सकते हैं, ये एफएमसी कंपनी का है। ये कोराजन के लेवल का, कोराजन से जस्ट डबल इंग्रेडिएंट का साल्ट है। कोर प्रीमा अपने आप में ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। क्लोरेंटर नीलीप्रॉल यहाँ 35% मिलता है, 34 ग्राम की पैकिंग में आता है और ये 1 एकड़ ज़मीन की डोज लगभग 1150 रुपये की पड़ती है और ये बहुत लंबे समय का इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट है। तो साथियों, ये भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर विशेषकर 2 महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इससे जो साल्ट है उसकी डोज कम हो जाती है, कम समय की हो जाती है और वो वैल्यू कम करता है। इसलिए ये जो 2 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उसे अगर हम हल्के कीटनाशक के साथ आगे निकाल दें तो वो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो 2 महीने के टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो लगा सकते हैं। एम्प्लीगो के अंदर क्लोरेंटर नीलीप्रॉल 9.5% है, उसमें लैम्डा 9.5% है। ये बहुत अच्छा काम करता है और इसके साथ जैसे ही आप जुलाई में एंट्री करते हैं तो जुलाई में एंट्री करने से पहले, बरसात की शुरुआत से पहले आप कोर प्रीमा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त प्रोसेस रहेगा। साथियों, जब भी आप मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने का जो ट्रीटमेंट करें, इन 3 महीने के ट्रीटमेंट में आप पहली डोज तो लगा दें हैवी करके, जिसमें कि आप 35 किलोग्राम यूरिया, 12 किलोग्राम हरा कसिस और यहाँ नीला तोता डाल देंगे। उसके बाद के जितने भी पानी हैं, उन पानी में से 2 के बाद में तीसरे पानी पर आप 8 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में डीएपी यहाँ आपको 4 किलोग्राम का कॉम्बिनेशन करना होगा। डीएपी आपको डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गन्ना फरवरी में बुवाई हुई है, तो गन्ने की जड़ों का विकास तेज़ी से नहीं हुआ होता है और यहाँ डीएपी डालने से पौधे की जड़ों का विकास होता है और पौधे में ज़बरदस्त उलाफ देखने को मिलता है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। तो साथियों, इस तरीके से आप यहाँ अपने इस टाइम पीरियड को ख़त्म करेंगे। इसमें आप 3 पानी के साथ में जब आप 8 किलोग्राम या 6 किलोग्राम प्रति पानी के हिसाब से यूरिया छोड़ेंगे तो आप 24 से 25 किलोग्राम यूरिया यहाँ खपा देंगे। आपने 35 से 50 किलोग्राम यूरिया पहले लगाया होता है और जो टाइम पीरियड जुलाई से लेकर सितंबर तक का होगा, आपने गन्ना फरवरी में बोया है तो आपको फरवरी में ही कटेगा, तो आपको अक्टूबर तक का ट्रीटमेंट करना है। आपका 4 महीने का टाइम पीरियड आता है आगे। तो ये जो 4 महीने का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप 20 दिन का अंतराल रख लें। लगभग 5 खाद आपको पानी के साथ छोड़ने हैं, ये बात विशेषकर गांठ बांध लें। आपने 8 किलोग्राम यूरिया अगर प्रत्येक पानी के साथ में छोड़ा 5 पानी पर, तो 40 किलोग्राम यूरिया आप पानी के साथ छोड़ेंगे। 4 महीनों के लिए आपको 3 किलोग्राम प्रति पानी के हिसाब से यहाँ पर कलई लेना है, चूना। और अगर आप कैल्शियम लगाना चाहते हैं तो कैल्शियम ना लगाएं, उसमें आप कलई ले लें, वो सबसे बढ़िया रहता है। कलई को पानी के अंदर डालें, वो सस्ता भी पड़ेगा। कलई को पानी के अंदर डालें और जो पानी निकल के आया है उसमें 8 किलोग्राम के हिसाब से यूरिया डालें और यूरिया डाल के उसी में 1 किलोग्राम गुड़ डाल दें प्रति एकड़ ज़मीन के लिए। आप ये डोज 4 महीने के लिए तैयार करें। इसमें आप लगभग 5 पानी लगाएंगे और इन 5 पानी पर आप लगभग 40 किलोग्राम यूरिया छोड़ देंगे अपने गन्ने में। गन्ने की बढ़वार बहुत ज़बरदस्त होगी, गन्ने में मोटाई बहुत ज़बरदस्त होगी और गन्ने में वजन भी बहुत कमाल का निकलेगा। ये बात विशेष कर ध्यान रखें। साथियों, अब बात करता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने अप्रैल में गन्ने की बुवाई करी है गेहूं की कटाई के बाद में, आप जब भी गन्ने की बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई उसी तरीके से करें जिस तरीके से शुरुआती फेस में मैंने बताया है। अगली बात, आपको बहुत लंबा समय यहाँ पर फेस करना है। आप शुरुआती फेस में ही जब भी आप अपनी निराई गुड़ाई अप्रैल के लास्ट तक ख़त्म कर लें तो मई के पहले सप्ताह में ही आप यहाँ पर एक ऐसा कीटनाशक लगा दें जो कि 2 महीने का जो गर्मी का पीरियड है उसे निकाल दे। और उसके लिए सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें मैं बार बार आपको विशेषकर इसलिए साल्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको फिक्स याद हो जाए कि हमें ये साल्ट लेना है। हम दूसरे साल्टों की जगह 4 बार साल्ट ना लगाएं, एक बार अच्छा साल्ट लगा दें जिससे कि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। दूसरा कि यहाँ क्लोरेंटर नीलीप्रॉल इनका 9.5% है, अच्छा साल्ट है और ये 2 महीने का टाइम पीरियड आसानी से निकाल देता है।
तो आप मई के शुरुआती फेस में ही क्लोरेंट्रानिलीप्रोल सिजेंटा कंपनी का एम्पली को लगा दें। और इसके बाद में जैसे ही जुलाई का टाइम पीरियड शुरू हो, वहाँ पर आप कोर प्रीमा का उपयोग करें, एफएमसी कंपनी का। ये 1150 रुपये का 1 एकड़ ज़मीन के लिए अच्छा साल्ट है और ये 1 साल का टाइम पीरियड निकाल देगा आपका आसानी से। तो आपका कीटनाशकों का सॉल्यूशन हो गया। अब खाद का जो मेजरमेंट है वो उसी टाइप से करना है कि पहली जो डोज है आपको वो 35 से 50 किलोग्राम यूरिया लेना है, 12 किलोग्राम यहाँ पर हरा कशिश डालना है। उसके साथ में आपको 1 किलोग्राम नीला तोता डाल के अपने खेत में पानी लगाना है और उसी के साथ में आपको सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो का स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद में जो 2 महीने का टाइम पीरियड है, जून और मई और जून का, उसमें आपको 2 महीने में 6 पानी लगाने हैं और 6 पानी पर लगभग 3 पानी के साथ में आपको 6 किलोग्राम यूरिया प्रत्येक पानी के साथ और डीएपी 4 किलोग्राम प्रत्येक पानी के साथ में छोड़ना है। और इसमें 1 किलोग्राम गुड़ आपको विशेषकर हर पानी के साथ में छोड़ देना है। साथियों, इस टाइप से आप जुलाई तक आ जाओगे और जुलाई के बाद में आपको 4 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है कि 5 पानी आपको लगाने हैं। बरसात के मौसम में बारिश हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपको ट्यूबवेल के पानी के साथ में यूरिया लगभग 8 किलोग्राम प्रति पानी के हिसाब से लिक्विड बना के डालना है। और उसमें आपको यहाँ पर चूना लेना है 3 किलोग्राम, उसमें आप कलई ले लें और कलई के पानी के साथ में यूरिया मिक्स करें और यूरिया मिक्स करने के बाद में 5 पानी पर वो रेगुलर छोड़ दें। उसमें आप यहाँ पर 1 किलोग्राम गुड़ प्रति पानी के हिसाब से छोड़ सकते हैं। ये 5 डोज आप जब लगा देंगे तो इसके बाद में आपका सर्दी का मौसम भी निकल जाएगा और आप आ जाएंगे जनवरी से फरवरी वाले टाइम पीरियड में, जबकि आपकी कटाई मार्च से अप्रैल में होनी है। तो आप यहाँ पर 1 डोज इस टाइप से लगाएं जब भी गन्ना आपका पकने को जा रहा हो। आपको पता है कि 1 महीने के बाद कटाई होनी है, तो आप यहाँ पर सेम डोज लें। 8 किलोग्राम यूरिया पानी के साथ मिक्स करें, उसमें 3 किलोग्राम चूने का पानी मिक्स कर लें और इसमें आपको या तो 1 किलोग्राम नीला तोता डालना है या 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद आप पानी के साथ छोड़ दें। उससे लाभ देखने को मिलेगा बहुत ज़बरदस्त। क्या कि गन्ने के अंदर जो फुटाव है, कच्चा फुटाव, वो आ जाएगा आपका 15 से 20 दिन के अंदर। और जब वो कच्चा फुटाव कट जाता है तो आपको वहाँ डबल फुटाव देखने को मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने गन्ने की फसल का संपूर्ण ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।